जय हिंद। वैसे तो पॉलिनोमियल पिछले लेक्चर में ही कंक्लूड कर गया था, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जब अटेम्प्ट किया तो उसमें वो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। हालांकि ये जो प्रॉब्लम है वो ना ही इंटरनल असेसमेंट में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में तो ये एक्सरसाइज ही नहीं पूछा जाता है, तो आप इस प्रॉब्लम को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सीखना चाहिए तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, है ना। वैसे मैं ये बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है वो ना तो इंटरनल असेसमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है और ना ही बोर्ड एग्जाम्स में तो क्वेश्चन नहीं ही आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं इसको, क्योंकि फिर वही बात है ना, एग्जाम्स में पूछा जाना एक अलग फैक्ट है और कॉन्सेप्ट बिल्ड करना वो एक डिफरेंट फैक्ट है। आइए देखिए क्या कह रहा है। देयर इज अ पॉलिनोमियल x4 minus 6x cube plus 16x square minus 25x plus 10 है ना। And this polynomial is being divided by another polynomial x square minus 2x plus k। अब देखिए चलिए हम इसको डिवाइड करते हैं। जो हमने सीखा है प्रोसेस हम वही करेंगे, है ना। बताइए कैसे पता करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन। यस, आइए तो फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड x4 है और फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन एक्स स्क्वायर है। चलिए क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर। हाँ, इट मींस फर्स्ट स्टेप का क्वेश्चन क्या होगा, एक्स स्क्वायर। भाई ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, ईच टर्म को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। आइए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये x4 होगा, माइनस 2x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2x क्यूब होगा। फिर k को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये k। एक्टिंग तो पेशेंसली लिखे, हड़बड़ाना नहीं है। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए लग सकता है क्योंकि जल्दीबाजी में अगर आप सॉल्व करेंगे तब, पेशेंसली बनाएगा तो आसान है। बस एक ही चीज का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन कैसे फाइंड करेंगे, और जब हमने क्वेश्चन फाइंड कर लिया तो डिवीजन के ईच टर्म को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक और फैक्ट आप जानते हैं ना, क्यूब वाले टर्म के सामने क्यूब वाला, स्क्वायर वाले टर्म के सामने स्क्वायर वाला, इस तरह से लाइक टर्म्स रखते चलिएगा। चलिए ये प्लस है, माइनस हुआ, ये माइनस है, प्लस हुआ, ये प्लस है, माइनस है। आइए क्या होगा बताइए, x को प्लस में x को माइनस में कैंसिल हो गया। अब आइए -6 + 2 क्या होगा, हाँ -4x क्यूब, है ना। और यहां देखिए 16, यहां पहले इसको यहां समझ लीजिए, 16x स्क्वायर और -kx स्क्वायर है ना। तो इन दोनों से पहले यहां समझिए, अगर हम x स्क्वायर कॉमन कर लें तो बताइए यहां से 16 बचेगा और यहां से -k बचेगा ना। सिंपल है, तो हम इसको डायरेक्ट लिखते हैं। यहां ये प्लस हो गया, यहां से हमने मतलब 16 -k हमारा कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर। रिमेनिंग टर्म यहां से आएगा 25x + 10। गुड। अब क्या करें बताइए, पहली बात है फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन। आइए ये है यहाँ
फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड माइनस 4x³ और फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजन x², इट मींस माइनस 4x, है ना। चलिए तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी क्वेश्चन हो गया 4x। अब क्या करना है, डिवीजर के ईच टर्म को 4x से मल्टीप्लाई कर देना है ना। आइए x² को माइनस 4x से कीजिए, माइनस 4x³। अच्छा माइनस 2x को माइनस 4x से कीजिए, प्लस 8x, ये सामने लिखते हैं ना, प्लस 8x²। k को माइनस 4 से कीजिए, माइनस 4kx, एकदम पेशेंट, धार बढ़ाना नहीं है, माइनस 4kx। अब आइए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, नीचे वाले का, ये देखिए ये माइनस है ना, ये प्लस हो गया, ये प्लस है ना, माइनस हो गया, और ये माइनस है, प्लस होगा भाई। आइए देखिए 4x³ माइनस में और 4x³ प्लस में, ये देखिए कैंसिल हो गया। अब इसको एक बार फिर से यहां समझिए, देखिए x² यहां भी है, x² यहां भी है, तो ये x² तो हम कॉमन कर लेंगे। अच्छा यहां से क्या है, देखिए यहां से है 16 माइनस k, और एक इसमें से माइनस हो रहा है ना, तो बताइए तो क्या होगा, 16 माइनस 8 माइनस k होगा ना, तो इसको हम यहां लिखते हैं, ठीक है। चलिए 8 माइनस k, आइए यहां से ये आ रहा है हमारे पास 8 माइनस k x²। अच्छा यहां फिर देख लीजिए क्या करेंगे आप, यहां भी x है, यहां भी x है, चलिए x कॉमन कर दिया, और यहां से क्या आएगा बुआ, यहां से हो गया 4k, और इधर माइनस 25 है। इधर तो आराम से जगह है अपने पास, छोटे आदमी हम लोग नहीं है। प्लस 10, ये लीजिए प्लस 10 कर लिए। अब क्या करेंगे, इससे मत डरिए, ये जो लिखा है आपको, ये इतना जो भयानक लग रहा है, इससे डरने वाली बात ही नहीं है। हमेशा बस ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट टर्म ऑफ डिविडेंड बाय फर्स्ट टर्म ऑफ डिवीजर। आइए फर्स्ट टर्म क्या है बताइए, 8 माइनस k x², ऑब्वियसली, और डिवीजर का फर्स्ट टर्म क्या है, x²। क्या होगा बताइए, x² कट गया, तो ये 8 माइनस k बचा ना, इट मींस अब क्वेश्चन क्या होगा, 8 माइनस k। अब ये थोड़ा लग रहा है डर वाला, क्या डरना नहीं है, सिंपल चीज ध्यान में रख के रहना कि मल्टीप्लाई करना है ना। आइए देखिए x² को 8 माइनस k से मल्टीप्लाई कीजिए, अगेन चलो बाबू 8 माइनस k x²। अब देखिए हड़बड़ाना, पेशेंसली काम कीजिए, x है तो x तो रह जाएगा, और ये देखिए माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है 8 माइनस k को। पहले यहां समझिए, माइनस 2 से अगर मल्टीप्लाई करें हम 8 माइनस k को, तो क्या आएगा बताइए, माइनस 2 8 या माइनस 16, और माइनस 2 को माइनस k से, तो ये हो जाएगा प्लस 2k, है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए, 2k माइनस 16। इसको हम थोड़ा ढंग से अरेंज करके लिख सकते हैं, ठीक है। आइए ये चीज हम यहां कैरी करते हैं, तो ये आया हमारा 2k माइनस 16, x से तो मल्टीप्लाई कर रहे थे तो x तो रहेगा, और फिर देखिए इस k से मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस k² को। परेशान नहीं होना है, सिंपल, k को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से, हाँ भाई ये आ रहा है 8k, और k से मल्टीप्लाई कीजिए k को, k² ऐसे लिखते हैं, प्लस है ना, ये प्लस ब्रैकेट रहने देते हैं, और यहां से क्या देगा, k से करेंगे तो 8k,
और k को माइनस k से तो माइनस k स्क्वायर, है ना। ये वाला टर्म थोड़ा इधर का, इसको अब मिटा देते हैं। समझ में कौन गया? अब बताइए, थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। आइए अब देखिए, यही स्टेप जो है इसका, ये सबसे खतरनाक वाला है, जिसके कारण डर जाते हैं आप। यहां तक तो आप कर लेंगे, इसमें जो है थोड़ा, क्योंकि टर्म्स थोड़े अटपटे हैं, इसलिए कभी कभी कंफ्यूजन हो सकता है। अब देखिए, सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करेंगे, है ना। ये माइनस है, देखिए प्लस है ना, पूरा माइनस कर दिए। ये देखिए प्लस है, माइनस कर दिए, और देखिए ये प्लस है, माइनस कर दिए। सिंपल है, वही काम करना है सब में, चिंता ना किया कीजिए। देखिए 8 माइनस के प्लस में 8 माइनस के माइनस में, ये देखिए पूरा टर्म कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए, देखिएगा, इसको मैं यहां समझा रहा हूं। ये x तो आप कॉमन करेंगे, और बाकी यहां से क्या बचेगा? देखिए ये टर्म है 4k माइनस 25, और जब ये बाहर माइनस होगा और आप इसका ब्रैकेट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए माइनस 2k, और माइनस है तो यहां ये माइनस जो है वो प्लस में चेंज करेगा ना, 16 हो जाएगा ना, है ना। तो क्या हो गया बताइए? 4k माइनस 2k, 2k और माइनस 25 और प्लस 16 कितना हो गया? माइनस 9। यस, x। एकदम पेशेंसली बनाइए, हड़बड़ाइए नहीं। तो इसको हम क्या लिखे? 2k माइनस 9 लिखे, है ना। आइए इसको हम लिखते हैं 2k माइनस 9x, और यहां क्या करें बता दीजिए? हाँ ठीक है, सिंपल लिखते हैं इसको, प्लस ये हम करेंगे इसको 10 माइनस 8k, और माइनस है ना, यहां देखिएगा प्लस k स्क्वायर, एकदम ठीक। सॉरी तो होल स्क्वायर गड़बड़ा गया, k स्क्वायर, है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे कि देखिए, हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना है बताइए? हमारे अकॉर्डिंग है रिमाइंडर 2k माइनस 9x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर, है ना। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये देखिए, एक क्वेश्चन भी कह रहा है कि रिमाइंडर एक्चुअली क्या है? x प्लस a, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो रिमाइंडर है वो x प्लस a है, कोई बात नहीं है, एकदम आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी होगी, जब भी इस तरह की बात आती है तो हम क्या करते हैं? लाइक टर्म को कंपेयर करते हैं, लाइक टर्म्स, या आप इसको कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स भी कह सकते हैं, है ना। लाइक टर्म्स भी कह सकते हैं और कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स भी कह सकते हैं। अब लाइक कहिए या कॉरस्पॉन्डिंग कहिए, एक्चुअली इसमें करना क्या होता है आप याद कीजिए, जब क्लास 9th में हमने डिस्कस किया था चैप्टर फर्स्ट में a प्लस बी रूट 2, उसमें जब a और b की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, है ना, उसमें रूट वाले को रूट वाले से कंपेयर, कांस्टेंट वाले को सिमिलर कंपेयर करेंगे हम। अब देखिए यहां जो x वाला है उसको इस x वाले टर्म से कंपेयर कर लीजिए, है ना। देखिए यहां है x इक्वल्स टू, यहां क्या है वो 2k माइनस 9x। अब देखिए कंपेयर कीजिए, 1 आया ना, आएगा। इट मींस क्या आया बताइए? इट मींस 2k माइनस 9 इक्वल्स टू 1 आ गया। चलिए 9 को इधर शिफ्ट कीजिए तो 2k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई? 1
9 इधर आएगा ना, तो 1 + 9 इट मींस 10। तो इस तरह से k इक्वल्स टू क्या हो गया 5। ये देखिए एक चीज तो आपने फाइंड कर लिया k, और फिर इसमें फाइंड करना है हमें k और a। तो k अगर फाइंड कर लिया, अब सिर्फ a बाकी है ना। आइए हम इधर चलते हैं, इधर चलते हैं। अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट है वो a है, और यहां जो कांस्टेंट है वो a है हमारे हिसाब से, है ना। चलिए तो अब क्या करें इसको, ऑल्सो यस, ये हम लिखते हैं 10 - 8k प्लस k², ऐसे लिखे ना, कोई दिक्कत नहीं। a इक्वल्स टू 10 - 8k प्लस k²। आइए अब ये बताइए, 10 तो ठीक है, -8 भी ठीक है, और देखिए k की वैल्यू यहां से हमने 5 फाइंड की है ना, पुट कर दीजिए, प्लस 5 का स्क्वायर, सिंस k इक्वल्स टू 5। चलिए क्या होगा बताइए, a इक्वल्स टू ये हो गया 10 - 40 और प्लस बताइए 5 का स्क्वायर 25। यस, ये आ गया हमारे पास a इक्वल्स टू 25 और 10 कितना हो जाएगा 35 ना, हाँ, -40। इट मीन्स a इक्वल्स टू -5। इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि a इक्वल्स टू -5 एंड k इक्वल्स टू 5। ये रहे हमारे आंसर a और k। आसान तो था, सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग था। इसलिए क्योंकि अगर जरा सा भी हड़बड़ाएंगे या फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो इसमें मिस्टेक होने का चांस बढ़ सकता है। अब क्या करना है इसको, क्योंकि आपको देखने ही में लग रहा है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको मतलब डिफरेंट कुछ नहीं होता है भाई। जो डिफरेंट क्वेश्चंस लगे और आपको लगे कि ये क्वेश्चन हार्ड है या टफ है, तो हार्ड क्वेश्चन के लिए क्या करना है, उसको पेज में लिखिए और रात भर पानी में सोक कर दीजिए, सुबह क्वेश्चन खुद ही सॉफ्ट हो जाएगा। ये तरीका नहीं है। जो क्वेश्चन हार्ड है या डिफिकल्ट लगता है, बस उसका मतलब ये है कि बाकी क्वेश्चन को आप अगर 2 बार प्रैक्टिस करते हैं, तो जो आपको टफ क्वेश्चन लगता है उसको 3 बार प्रैक्टिस करना होगा, 4 बार प्रैक्टिस करना, ये एक बार प्रैक्टिस ज्यादा है। ठीक है, आइए इसके साथ ये पॉलिनोमियल चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ, लेकिन फिर भी आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कहीं कोई डाउट आता है तो आप बताइए, अलग से दूसरे चैप्टर से भी जिस टाइम हम एक्सप्लेन करते रहेंगे उस टाइम भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली इस क्वेश्चन के साथ आज ये चैप्टर